हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अन्नू और आज के सेशन में हम सीयूटी पीजी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ चर्चाएं करेंगे बच्चों कि लास्ट डेज में हमें किस तरीके से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। आईआईटी जैम का एग्ज़ाम आपका सबका हो चुका है, ठीक है। बहुत अच्छा भी गया होगा बच्चों का, बुरा भी गया होगा, है ना। एवरेज भी रहा होगा। तो अभी हमें टेंशन नहीं लेनी है, अभी हमें थोड़ा सा और आगे की सोचनी है कि कोई बात नहीं, जैम का एग्ज़ाम हो चुका है बट अभी भी हमारे पास में एक ऑप्शन अवेलेबल है सीयूटी पीजी का, ठीक है। और वहाँ से भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपको मास्टर्स के लिए एडमिशन मिल सकता है। तो लगभग अगर हम देखें तो 30 मार्च से आपका एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएंगे, 30 मार्च से लगभग 30 मार्च तक, ठीक है। तो एग्ज़ाम जनरली आपका 90 मिनट का होगा। इस एग्ज़ाम में हमारा टाइम कम है बच्चों। देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले आपको उस एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली एक्चुअली आएगा क्या, ठीक है। उस पेपर को हमें किस तरीके से डील करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तभी हम इजीली उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे के आसपास हमारा पेपर है। अब 1.5 घंटे के आसपास हमारा पेपर है तो सबसे पहली बात हमें अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो सबसे पहले इन 90 मिनट्स में आपको पेपर सॉल्व करना है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर आपके पास में 75 क्वेश्चन आएंगे तो 75 के 75 हमें सॉल्व करने, नहीं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें अटेम्प्ट करने की ट्राई करनी है, बट विद एक्यूरेसी के साथ में। और 90 मिनट में हमें पेपर, यानी कि 1 आवर एंड लगभग आपका 30 मिनट में अगर हमें पेपर सॉल्व करना है बच्चों, तो उस लेवल की प्रिपरेशन भी हमें चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जैम की तरह ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल इसमें पूछे जाएंगे, नहीं। जैम से थोड़ा सा लेवल आपका, जैम के कंपैरिजन में लेवल आपका लो रहेगा, ठीक है। तीनों ही लेवल है वो आपका लो रहेगा, जैसे इजी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। बट यहाँ पे टाइम कम दे दिया है तो इजी क्वेश्चन भी आप तभी कर पाओगे जब आप बार बार चीज़ों को रिवीजन करोगे, रिवीजन करो और प्रैक्टिस, यानी कि अब इन लास्ट 40 डेज में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। इजी सवाल होंगे बट जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसी से एग्जाम में हो पाएंगे, उसी से एग्जाम में हो पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, रिवीजन करनी है। रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, टाइम मैनेजमेंट करो, एक एक मॉक टेस्ट लगाओ, 1 घंटा 30 मिनट में ट्राई करो कि आप कितने क्वेश्चन है वो कर पा रहे हो। बच्चों को ये लगता है इजी सवाल होंगे और हम बिना प्रैक्टिस के भी बस पढ़ के चले जाएंगे तो हमसे सवाल हो जाएंगे, तो ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। जो बच्चा अब इसमें प्रैक्टिस करके जाएगा उसी से ही पेपर अटेम्प्ट हो पाएगा, पहली बात ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एक एक चैप्टर लो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी फिजिकल का चैप्टर उठा लिया या इनऑर्गेनिक का उठा लिया या ऑर्गेनिक का उठा लिया, उस चैप्टर को थोरोली रिवीजन करो। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं चैप्टर को रिवाइज करो, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या किसी ने नहीं बनाए हैं, जो भी आपकी एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम के नोट्स हैं ना बच्चों, इनफ है, ठीक है, इनफ है वो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो तीनों सब्जेक्ट में ही इनफ है, एक आधा बस एक्स्ट्रा चैप्टर होगा वो आपका करवा दिया जाएगा, ठीक है, इनफ है। उन्हीं को एक एक चैप्टर को रिवीजन करो अच्छे से, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, जो भी आपने डीपीपी लगाई हैं उनको एक बार फिर से आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप मान लो जेई एडवांस लेवल के सवाल हैं तो उनको आप लोग सॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल स्टीडियो के जेई के सवाल हमने सॉल्व कर लिए, उससे क्या होगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी बनेगी और पेपर में आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है भाई। इस तरीके से हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, नहीं। बेसिक पेपर होगा, ठीक है, इतना ज़्यादा एडवांस भी नहीं होगा और इतना ज़्यादा इजी भी नहीं होगा, बिल्कुल मीडियम जो आपने पढ़ा है उसी को बस बार बार आप रिवीजन करो। एक्यूरेसी का ध्यान रखना है बच्चों, 90 मिनट का आपका पेपर है तो वो तभी आप कर पाओगे जब आपकी एक्यूरेसी बढ़िया होगी, स्पीड बढ़िया होगी, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की टाइमिंग एकदम अच्छी होगी, तभी आप अपना पेपर है वो अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। किन किन बातों का हमें ज़्यादातर ध्यान रखना है वो देखो। प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, सीयूटी पीजी के लिए टाइम कम है, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। आपको टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है और ये कब हो पाएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस करोगे। एक्यूरेसी मोस्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं, लगभग हमने 1.5 घंटे में फॉर एग्जांपल 70 सवाल सॉल्व कर लिए और 70 सवाल में एक्यूरेसी एकदम है ही नहीं,
ठीक है, तो एक्यूरेसी के ऊपर भी आपको मोस्ट फोकस करना है। कैलकुलेशंस, ठीक है, कोई बच्चा मैथ्स का है तो वो अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान रखो। ऑनलाइन आपका पेपर होगा, कोई फिजिकल केमिस्ट्री के आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो कैलकुलेशंस का ध्यान रखो। रिवीजन एंड रिवीजन मोर, ठीक है। मेन चीज आपको इस टाइम पे अब स्ट्रेस को अवॉइड करना है। जैम नहीं हुआ या जैम का पेपर अच्छा नहीं गया, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, उस स्ट्रेस को एकदम अवॉइड करो और लग जाओ CUT PG की प्रिपरेशन। ठीक है, सब लोग एकदम अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि बच्चों बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जैम नहीं हुआ तो बस अब यहीं पे ख़त्म हो गया सब, नहीं। बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एडमिशन मिलने पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपके सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, और नॉलेज मैटर्स अ लॉट। ठीक है, तो यानी कि स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अपने जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या जो भी आपने टॉपिक्स बनाए हैं, सिलेबस आपका ऑलमोस्ट हो ही चुका है सबका, बस उसी को अब इन लास्ट 40 डेज में हमें उसी को अच्छे से रिवीजन करना है। एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छे से एकदम मेहनत करेंगे इस एग्ज़ाम को लेके हम सब लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया से एकदम मेहनत करेंगे इस एग्ज़ाम को लेके। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।